हेलो, सभी को नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा संसार डूब जाए, जब चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी हो, जब जीवन का कोई सहारा न बचे, तब इंसान किस पर भरोसा करेगा? युगों पहले एक ऐसी ही घटना आई थी सामने। समय था सतयुग का और धरती पर एक भयावह प्रलय आने वाला था। प्रकृति असंतुलित हो चुकी थी। धरती के पाप अपने चरम पर थे और देवताओं ने संकेत दे दिया था कि अब सृष्टि को नए सिरे से शुरू करना होगा। इस विनाशकारी बदलते समय में एक ही व्यक्ति था जो धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग नहीं छोड़ता। राजा सत्यव्रत। उन्हें आगे चलकर मनु कहा गया। दोस्तों, राजा सत्यव्रत एक साधारण राजा नहीं थे। वे तप, सेवा और सदाचार के प्रतीक थे। उनका जीवन नियमों और धर्म पर आधारित था। राजा सत्यव्रत रोज नदी के किनारे जाकर जल दान और संकल्प लिया करते थे कि मैं अपने जीवन में कभी किसी जीव पर अत्याचार नहीं करूँगा और ना ही किसी जीव पर अत्याचार होने दूंगा। फ्रेंड्स, इसी करुणा की शक्ति ने उन्हें वह सौभाग्य दिया जो आज तक किसी और को नहीं मिला। एक दिन जब वे नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, उनके हाथों में एक कपकपाती हुई बहुत छोटी सी मछली आ गई। इतनी छोटी कि वह मनु के कमंडल में ही समा जाए। फ्रेंड्स, लेकिन उस मछली की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सामान्य मछली ना हो। मछली बोली, हे मनु, मेरी रक्षा करो। इस विशाल संसार में मैं नन्ही हूँ, छोटी हूँ, बड़े जीव वाले मुझे खा जाएंगे। एक मछली मनुष्य से बात कर रही थी, लेकिन मनु ने चौंकने के बजाय उसकी प्रार्थना में छिपी करुणा को महसूस किया और मछली को बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे कमंडल में रखा, पर देखते ही देखते मछली बड़ी होती गई। कमंडल छोटा पड़ा तो मटके में रखा, मटका छोटा पड़ा तो तालाब में छोड़ा, तालाब भी छोटा पड़ा। जब तालाब छोटा पड़ गया तो झील में छोड़ दिया। फ्रेंड्स, और जब झील छोटी पड़ी तो अंत में जाकर के समुद्र में डाला। लेकिन मछली यहीं नहीं रुकी, वह समुद्र से भी विशाल हो गई। तब मनु ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, यह कुछ दिव्य है, कुछ अद्भुत, कुछ ऐसा जिसे मानव समझ नहीं सकता। और तभी वह मछली आकाश की तरह चमक उठी। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा और मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह थे स्वयं भगवान विष्णु, सृष्टि के पालनहार। भगवान विष्णु ने मनु से कहा, हे मनु, मैं तुम्हारी करुणा से प्रसन्न हूँ। कुछ समय में भयंकर प्रलय आने वाला है, सब जलमग्न हो जाएगा, लेकिन तुम घबराना मत। तुम ही अगली सृष्टि के पालक कर्ता बन। यही वह क्षण था जहाँ से मत्स्य अवतार की अद्भुत यात्रा शुरू होती है। फ्रेंड्स, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं धरती और धर्म की रक्षा के लिए एक छोटी मछली का रूप धारण करते हैं, जहाँ करुणा एक राजा को मनु बनाती है और मनु एक नए युग का जन्मदाता बनते हैं। और अब आगे क्या होता है जब प्रलय शुरू होता है, कैसे भगवान विष्णु नौका को सींग से बांधकर उफनाते समुद्र में ले जाते हैं, कैसे वेदों की रक्षा हुई और कैसे नई सृष्टि का निर्माण हुआ, यह सब जानेंगे मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा में। फ्रेंड्स, मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार की कहानी है और मेरा नाम सीमा पांडे है। आज मैं इसी कहानी को लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं भी जानूंगी और आप भी जानिए मछली आगे चलकर की भगवान श्री विष्णु एक समय की बात है, सृष्टि के अंत में जब प्रलय का समय करीब आया था, तब पूरी धरती पर चारों ओर अंधकार और विनाश छा गया। उसी समय सतयुग में एक महान ऋषि रहते थे, राजा सत्यव्रत। उन्हें आगे जाकर वैश्वत मनु कहा गया है। एक दिन मनु जी नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आई। मछली भयभीत थी, बोली,
हे मनु, मेरी रक्षा करो। मनु जी को उस छोटी सी मछली के शब्दों में करुणा दिखी और वे बोले, आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। उन्होंने मछली को कमंडल में रखा, लेकिन आश्चर्य, वह छोटी मछली धीरे धीरे बड़ी होती गई। कमंडल छोटा पड़ता तो उसे मटके में रखा, मटका छोटा पड़ा तालाब में रखा, तालाब छोटा पड़ा तो समुद्र में छोड़ा। जब मछली विशाल रूप में चमक उठी तब उसने मनु जी से कहा, मनु, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं ही हूँ विष्णु। मनु जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बोले, भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कुछ तो भगवान ने बोला, कुछ ही समय में भयंकर प्रलय आएगा, पूरा जगत जलमग्न हो जाएगा। तुम एक विशाल नौका बनाओ, उसमें सप्तऋषियों को, सभी जीवों के बीजों को और वेदों की रक्षा करना। जब प्रलय आएगा, मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी नौका को सुरक्षित ले जाऊंगा। दिन बीतते गए और एक दिन भीषण वर्षा शुरू, बादल फट गए, समुद्र सीमाएं छोड़कर बढ़ने लगा, धरती डूबने लगी। मनु जी और सप्तऋषि उस दिव्य नौका में चढ़ गए। तभी समुद्र का जल फाड़ते हुए भगवान एक विशाल सुवर्ण मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। उनके सिर पर चमकता हुआ सींग था। मनु जी ने नौका को उस सींग में से बांध दिया। भगवान ने प्रलय के उग्र समुद्र में उस नौका को सुरक्षित खींच कर ले जाते हुए कहा, डरो मत मनु, जब तक संसार के पुनर्निर्माण का समय पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं सुरक्षित रखूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।